स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसमें एक बंदर की कहानी दी गई है और उस बंदर का नाम होता है टोटो। तो आज हम ब्रीफली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कुछ दिया गया है स्टोरी में, बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी है। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी एक मंकी को पाला है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो एक छोटा सा मंकी यानी कि बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्chievous और डोसाइल। यानी कि बंदर के बारे में स्टोरी बताई गई है कि टोटो कौन था और वो उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। यानी कि मेरे दादाजी है, लेखक इसमें बताता है कि मेरे दादाजी टोटो को तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद कर लेकर घर आए। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रोव एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड टू ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। यानी कि तांगे वाला था जो उसको लाल रस्सी के साथ उस बंदर के बच्चे को बांधे रखता था और उससे मेरे दादाजी है 5 रुपये में खरीद कर ले आए। उन्होंने फाइनल किया कि ये शायद किसी जू से आया होगा, तो उसने दादाजी ने उनको खरीद लिया। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी। तो टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। हिज ब्राइट आइज एंड स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बिनेथ डीप सेट आईब्रोज। यानी कि उसकी आंखें इतनी चमकीली और इतनी सुंदर थी और उसकी जो गहरी गहरी आईब्रो थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। एंड हिज टीथ विच वर आ पर्ली वाइट। और उसके दांत थे वो मोतियों के जैसे सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ अ एल्ट्री एंग्लो इंडियन लेडीज। मतलब उसकी हंसी ऐसी थी कि किसी बड़ी एंग्लो इंडियन लेडीज जो औरत होती है उसको देखकर एकदम डर जाती, क्योंकि अगर कोई बंदर हंसेगा तो ऑफकोर्स उसके बड़े बड़े दांतों को, सफ़ेद दांतों को देखकर हमें डर लगेगा। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राई अप एज टफ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मैनी ईयर्स। लेकिन उसके सूखे हुए हाथ थे जो बहुत सालों से ऐसे ही बंधे पड़े थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। और उसकी उंगलियां बड़ी तेज थी। एंड हिज टेल विच एडिंग टू हिज गुड लुक्स। और उसकी पूंछ वो बहुत सुंदर दिख रही थी। ग्रैंड फादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन गुड लुक्स। दादाजी बोलते हैं कि उसकी पूरे शरीर में जो है सुंदर पूंछ सबसे सुंदर थी। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जिसको वह तीसरे हाथ की तरह यूज करता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, जिससे वह किसी शाखा पे, ब्रांच होती कोई शाखा, हैंग होता लटकना, उसमें किसी शाखा से, पेड़ की शाखा पे वह पूंछ की वजह से लटक सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ द स्कूपिंग अप एंड डिलीशियसली एंड माइट बी आउट ऑफ द रीच हिज हैंड्स। मतलब अपनी पूंछ के बलबूते पे वह उन चीज़ों को तोड़ सकता था, खा सकता था जो उसकी हाथ की पहुंच से दूर होती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। फ्यूज्ड होता है कि गुस्सा होना। दादी जी हमेशा, जब दादाजी कोई भी जू से या कोई भी पक्षी या पशु लेके आते थे तो हमेशा गुस्सा करती थी। सो इट वाज डिसाइड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट एज अ सीक्रेट फॉर हर अंटिल सी वाज अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो दादाजी ने और लेखक ने डिसाइड किया कि जब तक वह अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता उनके माहौल में, तब तक वो उनको छुपा कर रखेंगे, क्योंकि दादी जी गुस्सा हो जाती थी जब दादाजी कोई भी नया पक्षी या पशु घर में लेके आते थे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो दादाजी ने और मैंने डिसाइड किया कि इसको मेरे बेडरूम की दीवार पे जो खूंटी लगी हुई है उसमें बांध के रख लेंगे। वेयर ही हैज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको टाइड सिक्योरली होता है, अच्छे से बांधा गया। और सो वी हैव थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। और जहाँ मतलब वॉल की दीवार के किनारे जो खूंटी लगी हुई थी वहाँ पर उन्होंने लाकर चुपके से बांध दिया किसको, टोटो को। A few hours later, कुछ घंटे के बाद, when grandfather and I came back, release टोटो। जब हम टोटो को देखने के लिए दादाजी और लेखक वापस आते हैं कमरे में, we find that the walls, तो वो देखते हैं कि जिस दीवार से टोटो को बांधा गया था, which had been covered with some ornamental paper, जो कि बहुत सारे सजावटी पेपरों से ढकी गई थी, chosen by grandfather, यानी कि दादाजी ने बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से उस दीवार को सजा रखा था। न्यू स्टूड रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर। और मतलब बहुत सी कीमती चीज़ें उसको दीवार के आसपास लगाई हुई थी और जो है लेखक की भी स्कूल की ब्लेजर वहाँ टंगी हुई थी। विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन स्टेड्स। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंड मदर। क्या किया टोटो ने, सारा कुछ उखाड़ फेंक दिया, सब तोड़ फोड़ मचा रखी। और लेखक की जो ब्लेजर थी स्कूल की वो भी वहाँ पर टंगी हुई थी।
आई वंडर्ड वट ग्रैंडफादर, मैं आश्चर्यचकित रहा कि दादाजी क्या है। वुड से बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, मैं तो आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसने इतनी तोड़फोड़ मचा रखी थी कि दादाजी क्या है, लेकिन दादाजी ने इसका विपरीत किया। दादाजी बोले कोई बात नहीं, यानी कि इतना नुकसान होने के बाद भी इतने आराम से दादाजी कहते कोई बात नहीं। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वह टोटो के इस बात से बहुत खुश है क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस होती कोई बात नहीं है, नया नया यहाँ आया था, उसने शायद कुछ मिस्टेक्स कर दी होगी। हिज क्लेवर, वह चतुर है। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा वह चालाक है। गिवन टाइम, उसे टाइम दो। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, उसको टाइम दो, वो सुधर जाएगा। अगर उसको भागना होता, क्योंकि वह चालाक है, आपका ब्लेजर के रस्सी का बनाकर और विंडो से कूदकर भाग भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एस्केप होता बचकर। हिज प्रेजेंस इन हिज हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसके यहाँ रखने की स्थिति को फिर से प्रेजेंस होता है, वहाँ रखा हुआ था, उसको सीक्रेट होता है, छुपा कर रखा गया था घर में। क्यों रखा गया था? क्योंकि दादाजी गुस्सा करती थी जब दादाजी कोई भी नया जानवर लेके आते थे। Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters where a number of grandfather pets lived very socially together. जो वो थी, उनको टोटो को उस रूम में रखा गया, नौकरों वाले रूम में, क्वार्टर में, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे जानवर है जो बड़े प्यार से रहते थे। आ टोटोइज, एक कछुआ रहता था। आ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक रैबिट का जोड़ा था। आ टेम स्क्विरल, और गिलहरियाँ थी। एंड फॉर वाहिल माई पेट गोट, और एक मेरी प्यारी सी पालतू बकरी भी रहती थी। बट द मंकी वुड नॉट अलो एनी ऑफ हिज कंपनीज टू स्लीप एट नाइट, लेकिन बंदर ने क्या किया कि इतना हुड़दंग मचाया वहाँ रात में, उन जानवरों को भी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन ऑफ सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। क्या हुआ कि अगले ही दिन दादाजी को अपनी पेंशन को लाने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा। देहरादून की बात है ये, देहरादून से। अनफॉर्चुनेटली होता है मतलब दुर्भाग्य से आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर टू ऑन दिस ट्रिप, यानी कि कंपनी होता है साथ जाना, दादाजी के साथ में इस ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इस सारी बात को मेरे साथ आने के बाद शेयर की कि उनके साथ रास्ते में क्या हुआ। और क्या हुआ कि दादाजी टोटो को अपने साथ ही लेकर चले गए। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइड फॉर टोटो, मतलब टोटो को एक काले से बड़े कैनवास के बने हुए बैग के अंदर उसको नीचे डाल दिया गया। दिस विद सम स्ट्रॉज एट द बॉटम, जिसके नीचे स्ट्रॉ होती है, तिनके बहुत सारे घास बिछा दी और उस बैग के अंदर टोटो को कर दिया फिट। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड व्हेन ही बैग वाज क्लोज्ड, और ऊपर से बैग को बंद कर दिया। देयर वाज नो एस्केप, जिससे टोटो को ही भाग ही नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम द बाइट हिज अवे थ्रू, यानी कि टोटो ने कोशिश तो की कि तोड़ फोड़ काट फाट के इसको बैग से बाहर निकला जा सके, लेकिन बैग इतना मजबूत था कि टोटो के ये चालाकियाँ चली ही नहीं और उसको अंदर ही फिट कर दिया दादाजी ने काले कैनवास के बैग के साथ। और ना ही वो बाहर देख सकता था, उसका हाथ भी बाहर नहीं थे। हिज एफर्ट टू गेट ओनली हैड ही इफेक्ट मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। और क्या हुआ कि वैसे तो वो बाहर निकल नहीं सकता था, लेकिन उछल कूद कर रहा। एन एग्जीबिशन दैट द अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड, होता भीड़ ऑफ द ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। जब दादाजी देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो क्या हुआ कि एक काला बैग जिसके अंदर मंकी, दादाजी को पता था कि टोटो इसके अंदर है, वो उछल कूद रहा और लोग आश्चर्यचकित होकर उस बैग को देख रहे कि बैग उछल कैसे रहा है, क्योंकि अगर कोई वस्तु बैग है वो अपने आप उछलेगा तो देखेंगे ही सारे लोग। वो उछल कूद कर रहा उसके अंदर ही। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर की ओर चल दिए। बट वाहिल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। क्या हुआ कि जब दादाजी वहाँ से देहरादून के उस उछल कूद में से निकलते हुए बैग को लेकर चल दिए सहारनपुर, और वहाँ पर क्या हुआ कि टिकट चेकर को जब दादाजी टिकट चेक करवाने लगे तो एकदम से अचानक से क्या किया, जब जैसे ही बैग खोला तो एकदम से मौका पाते ही टोटो ने गर्दन बाहर निकाली और अपने दांतों को टीटी को दिखाने लगा। टीटी होता है टिकट चेकर को एकदम से दिखाने लगा, दांत दिखाने लगा, क्योंकि वो तो ऐसी हरकतें करता था अपने दांत दिखा दिखा के। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर एनीवन ही सेड सर यू हैव डॉग विद यू। वह क्या हुआ कि एकदम से डर गया। देखो वो उसके पास खड़ा हुआ था जो टिकट चेकर था दादाजी के, एकदम डर के पीछे हट गया और डर कर वो फिर बोला कि दादाजी आपके साथ एक और है, सर यू हैव अ डॉग विद यू, कि आपके साथ एक कुत्ता है।
यू विल हैव अ पे फॉर इज कोर्टे की भी टिकट लगेगी। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, उसने दादाजी ने कहा कि भाई ये कुत्ता है, कुत्ता नहीं है, ये तो मंकी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, बोला नहीं नहीं कुत्ता है तो। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वाज अ सम हैंडेड ओवर एज ही इज फेयर। दादाजी कह रहे भाई ये मंकी है, ये बंदर है, कुत्ता नहीं है, लेकिन टिकट चेक कर रहा नहीं नहीं इसकी तो टिकट लगेगी, तो कुत्ता है, मान ही नहीं रहा, बहस कर रहा बिल्कुल। तो दादाजी ने और बोला कि मैं तो इसके 3 रुपये टिकट लूँगा अलग से, और दादाजी ने उसको गुस्से में होते हुए 3 रुपये की टिकट है जो वो टोटो की ले ली। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise, tortoise जो होता है बच्चे कछुआ, and said what must I pay for his sins, your change for all animals। तो दादाजी ने कछुआ निकाल कर गुस्से में कहा कि ये देख इसकी भी टिकट लगेगी क्या। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, जो टिकट चेकर था उसने हाथ लगा कर देखा कछुए को। gave grandfather a pleased and ट्रिम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और कछुए को हाथ लगाकर उसने टिकट चेकर ने कहा कि नहीं नहीं इसकी टिकट नहीं लगेगी, ये कुत्ता नहीं है। वैन टोटो वाज, ये देखो ये जो है टिकट चेकर और दादाजी की भैंस है, और ये देखो ये मुंह निकाल कर बाहर खड़ा है, और लोग हैं जो सारे के सारे इस दृश्य को देख रहे हैं, और सहारनपुर का जो है रेलवे स्टेशन है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable। जब दादाजी को ये लगने लगा कि जब दादी जी ने उस बंदर को स्वीकार कर लिया, भी ठीक है आप ले आए तो ले आए, और करे भी क्या, तो उसको घर में ही उनके साथ में रखा गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर वह नाना नाम का एक गधा था उसके साथ में रहता था, जो कि उनका फैमिली डंकी था, क्योंकि उन्होंने दादाजी ने और हमारे घर में लेखक बताता है कि बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। On Toto's first night on the stable, grandfather paid him a visit to see he was comfortable। और क्या हुआ कि उसने पहली रात को जब नाना गधा था उसके साथ रख दिया, तो दादाजी देखने चले गए कि आराम से सोया हुआ है नहीं, क्योंकि वो बंदर था, शरारत करता था, तो पहली बार अकेला छोड़ा था। दादाजी चले गए देखने। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कोज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड क्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। ये होता घास का बंडल होता है, गठरा, यानी कि घास की गठड़ी के। उसने देखा कि जो गधा है वो अपना सिर मार रहा जोर जोर से, ऐसा वो कभी करता नहीं था। नाना गधा था, तो नाना जी ने जाकर देखा तो क्या कर रहा वो नाना गधा था, वो अपना सिर मार रहा था घास में। ग्रैंड फादर गेव नानाज आ स्लैप अक्रॉस फॉर हंचिज एंड सी जर्कड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। तो क्या हुआ कि दादाजी ने देखा कि ये इतना छलकूद क्यों कर रहा है, तो दादाजी ने एक नाना नामक गधे को थप्पड़ जड़ दिया। और फिर देखा कि टोटो था उस गधे का एकदम से जोर से कान पकड़े हुए था, क्योंकि बेचारे को दर्द हो रहा, उसने उसको खा रहा उसको। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टेथ, इतने टीथ मतलब अपने शार्प होता है नुकीले दांतों से उसको बेचारे गधे को कान की लिपटा हुआ। अगर गधे को हो रहा दर्द इसलिए बेचारा सिर मार रहा, अदरवाइज दादाजी के समझ बाद में आई कि ये सर क्यों मार रहा है। दादाजी ने बेचारे गधे को और मारा एक थप्पड़। फिर देखा कि ये तो टोटो करा शरारत। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ अ वार्म वाटर गिवन हिम द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। क्या हुआ कि दादी जी क्या करती कि सर्दियों के दौरान, कोल्ड विंटर होता है सर्दियों के दौरान, उसके लिए एक गर्म पानी का कटोरा रखा जाता पानी का भर के, और उसमें वो नहाया करता। ही वुड करंगली, वह बड़ा चतुर था। टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, पहले क्या करता कि एक हाथ डबो के देखता कि पानी नहाने के लायक है या नहीं। देन ग्रेजुअली सेटअप इनटू द बाथ, और फिर एक पैर रखता, फर्स्ट 1 फुट, फिर एक पैर रखता, देन द अदर एज ही हैड मी डूइंग, जैसे मैं करता हूँ। लेकिन कहते हैं जैसे मैं करता हूँ ना, हाथ लगा के पानी चेक करता हूँ कितना गर्म है, फिर बाद टब के अंदर एक पैर रखता, फिर दूसरा, और उसके बाद नहाने जाता। ही वॉज इन टू द वाटर अप टू नेक, और जब बैठ जाता गर्दन तक के पानी भर के। वंस कम्फर्ट ही वुड टेक द सोप इन द हैंड्स फॉर अ फिट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और क्या करता, हम जैसे लेखक कहते हैं मैं जैसे साबुन लगाता हूँ ना अपने हाथों पे पाँव पे और फिर इसको रब करता हूँ, वैसे वो करता हूँ, क्योंकि बंदर नकलची होता है वैसे आज भी। वैन ही वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता ही वुड गेट
out and run as quickly as he could to kitchen fire on order to dry himself। जब पानी ठंडा हो जाता तो निकल कर भाग जाता रसोई घर में और वहाँ जाकर किचन की जो आग जल रही होती चूल्हे के अंदर वहाँ जाकर अपने आप को सुखाने के लिए बैठ जाता। If anyone laughed at him during his performance, Toto feelings would he hurt and would refuse to go with him bath। अगर टोटो ऐसा कर रहा नहा रहा कोई हंस पड़ता तो क्या करता, वो नहाने से ही मना कर देता। One day Toto nearly succeed in boiling himself alive। एक बार तो टोटो ने ऐसी हरकत की कि वो जिंदा ही उबल जाता। A large kitchen kettle had been left on fire to boil for a tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid। Finding the water just warm enough for a bath, he got it with his head sticking out of the open kettle। क्या हुआ कि एक दिन रसोई घर में चूल्हे पे चढ़ा रखी चाय और दूसरे में जो है टोटो के लिए गर्म पानी रख रखा। टोटो पहुंच गया रसोई घर में, उसने हाथ लगा कर देखा कि पानी ठीक है, गर्म है, और वो चाय वाली केटली थी उसमें हाथ लगा के देख लिया कि पानी गर्म है और उसी के अंदर चला गया। उसको थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ पानी, उसको मजा आया। फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। और क्या हुआ कि जब वो पानी के अंदर बैठा तब तो पानी नॉर्मल गर्म था, लेकिन नीचे तो आग जल रही थी तो पानी होने लगा ज़्यादा गर्म। जब उसको ज़्यादा गर्म लगता तो वो पानी से ऊपर की ओर उठ जाता। बाहर थी ठंड, बाहर ठंड लगती, फिर से नीचे, पहले ऊपर फिर से नीचे, ऐसे कर रहा था वो बार बार। इफ़ देर इज अ, फिर क्या हुआ कि ही कंटिन्यू होपनिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हुल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। इतने में दादी माँ वहाँ आ जाती है और उस उबलते हुए पानी से एकदम से टोटो को बाहर निकालती है। अदरवाइज उस दिन टोटो चाय की केतली में जिंदा ही उबल जाता। इफ़ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एसेप्शली डिवोटेड टू मिस्चीफ है, उसके पास दिमाग है लेकिन कई बार वो है जिस दिमाग का गलत प्रयोग कर लेता है। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, हमेशा वह चीज़ों को खोल खोल कर देखता। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, कई बार हमारी बुआ हमारे पास आ जाती। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड टू हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, उसकी ड्रेस फाड़ देता, उसके साथ शरारत करता। मतलब ऐसी एक्टिविटी बंदर हमेशा करता रहता है। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ अ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ दोपहर को कि एक पुलाव बनाए, चावल होते हैं, कि भरी हुई जो टेबल के ऊपर रखी हुई थी प्लेट। वी एंटर्ड द रूम द फाइंड टोटो सफरिंग हिमसेल्फ विद राइस। हम जैसे कमरे में आए तो क्या हुआ कि सारे राइस पे टोटो कब्जा करे बैठा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर। जब दादी बोली तो उसने क्या किया कि बंदर ने प्लेट उठा कर दादी की तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी जो बुआ थी उसकी तरफ दौड़ा। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन अ फेस, और बुआ के मुंह पे पानी का गिलास मार दिया। When grandfather arrived, जब दादाजी वहाँ पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव and made his exit through a window। और जब दादाजी पहुँचे क्या किया कि उठाई इसकी प्लेट पुलाव की और विंडो से कूदकर बाहर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, और कटहल के पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया। The dish still in his arms, जैसे कि सारा का सारा भोजन खुद ही खा जाएगा। आर्म्स होता है एक दाना। He remained there all afternoon eating slowly through the spite grandfather। क्या राइस डेटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने क्या किया अनाज का वहाँ चढ़ के कटहल के पेड़ पे लेके पूरे पुलाव की प्लेट एक एक दाना सारा खुद खा गया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज। सारा का सारा खा गया। जब दादी चिल्लाई उसको नीचे उतारने की कोशिश की तो उसने क्या खा के सारा कुछ प्लेट मारी नीचे फेंक के, और फेंकते ही उसके 100 टुकड़े हो गए। Obviously, Toto was not a sort to pet we could keep for long, even grandfather realized that after। मतलब इतना नुकसान करने के बाद दादाजी को समझ में आया कि टोटो एक पालतू जीव नहीं है, क्योंकि दिन भर दिन रोज नुकसान कर रहा, कभी कपड़े फाड़ रहा, कभी किसी को कुछ कह रहा। वी वर नॉट वेल टू डू, हमें